बड़ी खबर यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। जी हां, 3 बजे इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की शुरुआत हो गई थी। मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बैठक कर रहे हैं। सबसे ज्यादा फोकस देखिए, सबसे ज्यादा फोकस रखें। प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया सक्रियता बढ़ाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहा गया है अलग अलग मुख्यमंत्रियों को कि अपने राज्यों में लोग इस चीज का पालन कर रहे हैं या नहीं, इसका ध्यान दें। सभी राज्यों का कोरोना से लड़ने में योगदान है। कोरोना संकट गांव तक ना पहुंचे, ये एक बड़ा चैलेंज है। 30 मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री इस समय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर रहे हैं। 17 मई के बाद की स्थिति पर मंथन हो रहा है। पटरी पर वापस अर्थव्यवस्था को कैसे लाया जाए, इस पर बातचीत हो रही है। यह 5वीं मर्तबा है जब मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक, मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और उस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को बता दें कि कई मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक में शामिल हैं, वो लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में हैं। गुजरात, तेलंगाना के मुख्यमंत्री इस हक में हैं कि लॉकडाउन आगे बढ़ाया जाए। बड़ी खबर आपको बता दें, 17 मई के बाद भी लॉकडाउन जारी रहे। कई मुख्यमंत्री ये चाहते हैं, जो प्रधानमंत्री से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन बातों को रखेंगे। बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी कि इस बैठक से क्या निकलकर सामने आएगा। क्या लॉकडाउन बढ़ेगा? अगर लॉकडाउन नहीं बढ़ेगा तो वैकल्पिक रणनीति क्या होगी, इस पर भी नजर है। देखिए, लगातार 3 बजे से ये बैठक चल रही है और अभी और उम्मीद है कि अभी कुछ घंटे और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल सकती है मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। गुजरात में तेजी से मामले कोरोना के बढ़ते जा रहे हैं। महाराष्ट्र एक राज्य जो सबसे ज्यादा प्रभावित है और साथ ही राज्यों के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों में किस किस चीज की जरूरत है, क्या क्या वहां ज्यादा परेशानियां हो रही हैं, वो सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आज अपनी बात रख रहे हैं। तो बड़ी खबर यह है कि कुछ मुख्यमंत्री चाहते हैं कि लॉकडाउन आगे बढ़ाया जाए। और हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर ऐश्वर्य कपूर जुड़ रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। ऐश्वर्य, क्या जानकारी मिल पा रही, कौन कौन से राज्य इस हक में हैं कि लॉकडाउन आगे एक्सटेंड किया जाए? जी देखिए, इस समय कई ऐसे राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि ये सब जानते हैं कि कोरोना से निपटने के लिए आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी पड़ेगी सोहेल, और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए लॉकडाउन करना पड़ेगा। हाँ, ये बात भी सही है कि लॉकडाउन 3.0 को मिला के 54 दिन, और भारत जैसे देश को नेशनल लॉकडाउन में रखना अगर 54 दिन रहेगा और फिर अगर ये एक्सटेंड किया जाता है तो इसका मतलब इसका डायरेक्ट इंपैक्ट इंडियन इकोनॉमी पे आ रहा है, जो कि दिख भी रहा है। और खासकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स और बाकी सारे जो छोटे लघु उद्योग हैं, उन पर डायरेक्ट नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। और ये बात प्रधानमंत्री भी जानते हैं। इसीलिए आज की इस बैठक में फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री भी हैं, निर्मला सीतारमण, अमित शाह, राजनाथ सिंह, ये सभी बड़े नेता प्रधानमंत्री के साथ हैं। किस लिए? ताकि ये जो राज्य हैं ये अगर एक्सटेंशन की मांग करते हैं, क्योंकि सब चाहते हैं कि भारत की इकोनॉमी जिस रेट पे बढ़ रही है उसी रेट पे बढ़ती रहे, लेकिन साथ ही कोरोना ना बढ़े। तो इस सब के चलते एक बैलेंस बिठाना पड़ेगा। आपको लॉकडाउन में एक विधिवत तरीके से रिलैक्सेशंस देने पड़ेंगे, ग्रेजुअल रिलैक्सेशन देना पड़ेगा। और इसी के चलते हमारे पास कई ऐसे राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो पंजाब हो, यहां तक कि महाराष्ट्र के भी, और इसी तरह से कई ऐसे नॉर्थ ईस्ट के भी राज्य हैं जो कह रहे हैं, क्योंकि उनका राज्य इस समय कोरोना फ्री हो चुका है लगभग, या 1 या 2 केस हैं, वो चाहते हैं कि सर्टेन रिलैक्सेशंस उनको दी जाएं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और ट्रांसपोर्टेशन में। लेकिन इस सब का एक फिक्स SOP होगा, यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, एक कुछ नियम होंगे जिनको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि अब से कुछ ही दिन में ना कि सिर्फ रेल सर्विसेज बल्कि एयर ट्रैवल भी खुल सकता है। इस सब के